Hello everyone. Today I am going to discuss about the increment and decrement operator in C language. This is one of the most important topic. What we have to discuss in this lecture, I am going to discuss about the increment and decrement operator. Then I have to discuss L value, one of the most important topic. Then R value. Then I have to take one or two example. Then there will be a small test. Now we have to start about the increment and decrement operator. What do you mean by increment and decrement operator? Increment मतलब क्या होता है? What do you mean by increment operator in C? Increment is represented by double plus. अगर we want to increment value of one of any variable, then we have to use this increment operator. And decrement is represented by double minus. This is the representation of the decrement operator. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर? इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि जो भी वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू वन इंक्रीज कर जाएगी। इन जनरल जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? वन इंक्रीज कर जाएगी। और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा इसमें क्या होगा? जो भी उसकी वैल्यू होगी वो बाय वन डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, आई टेक वन एग्जांपल। लेट्स सपोज आई हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल int a is equal to 5, then what will be the value of a plus plus? तो a plus plus क्या है? इट इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा? इसकी वैल्यू को वन इंक्रीमेंट कर देगा। इसका मतलब क्या होता है? a प्लस प्लस का मतलब a का इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू a प्लस वन, या मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ। तो इट इज स्टैंड फॉर 5 प्लस 1, क्या हो जाएगा आंसर इसका? 6 हो जाएगा। सेम एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर, हियर आई हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल a इज इक्वल टू 5, a माइनस माइनस ये क्या करेगा? इसकी वैल्यू वन बाई वन डिक्रीमेंट कर देगा। इसका मतलब क्या होगा? a इज इक्वल टू a माइनस वन। तो जो भी वैल्यू a की वैल्यू क्या है? 5, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दैट विल बी द आंसर। नाउ I have to discuss one of the basic property of the increment and decrement operator. Basic properties की क्या होती है कि जो increment and decrement operator होता है ये यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी का मतलब क्या होगा? दैट वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड, मतलब एक से ज्यादा ऑपरेंड पे ये वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वी कैन राइट a प्लस प्लस, यस वी कैन राइट, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर है, ये वैलिड है। और लेकिन अगर समवन ऐसा लिखता है a प्लस प्लस देन a, तो यहाँ पे ये प्लस प्लस कैसा वर्क कर रहा है? एज अ बाइनरी ऑपरेटर। तो ये क्या होगा? ये रॉन्ग होगा, ये कभी भी जनरेट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एरर जनरेट कर देगा। तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? ऑलवेज याद रखना कि जो ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं ये कैसा होता है? यूनरी ऑपरेटर होता है, दैट वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड। now we have to understand more about the increment and decrement operator. अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू बाय वन इंक्रीज कर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल i इक्वल टू 2 लिखा है ना, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा? i इक्वल टू i प्लस 1, इट मींस 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं या फिर प्लस प्लस i भी लिख सकते हैं। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये इसको हम लोग पोस्टफिक्स बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। तो इंक्रीमेंट जो है दो तरह का होगा, एक पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, एक होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। सेम एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर i इक्वल टू 2 है, i इक्वल टू i माइनस 1 करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आइदर वी हैव टू राइट i माइनस माइनस, या फिर मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस i। तो ये क्या होगा? ये पोस्ट डिक्रीमेंट होगा और ये प्री डिक्रीमेंट होगा। दिस इज अबाउट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाउ आई हैव टू टेक more elaborately about the increment and decrement operator. For example, देखिए ये increment operator है और ये क्या है? decrement operator है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? दिस वन। किसी वेरिएबल के पहले लगाएंगे तो वो हम लोग क्या बोलेंगे? प्री इंक्रीमेंट बोलेंगे, और अगर किसी वेरिएबल के बाद में लगाएंगे तो वो क्या होगा? पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। एग्जैक्टली अगर किसी वेरिएबल के पहले डिक्रीमेंट लगाएंगे तो वो प्री डिक्रीमेंट होगा, और अगर किसी वेरिएबल के बाद में लगाएंगे तो वो क्या होगा? पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। दैट इज ऑल अबाउट द increment, post increment and post decrement, pre increment and pre decrement operators. uh, now we have to understand what do meaning of प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट की मीनिंग क्या होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? x प्लस प्लस का मतलब क्या होगा? ये क्या करेगा कि जो भी ये वेरिएबल होगा इसकी वैल्यू वन इंक्रीज कर देगा। वट एवर द वैल्यू ऑफ x, अगर 5 है तो ये 6 कर देगा। उसके बाद जो है x की न्यू वैल्यू को असाइन करेगा एक्सप्रेशन में। लेकिन x प्लस प्लस क्या होगा? ये क्या करेगा कि पहले जो x की करंट वैल्यू होगी उसको यूज करेगा, देन उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। देखिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है कि वट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स, अभी इसकी जो भी करंट वैल्यू होगी इसको पहले इंक्रीमेंट करेगा, देन
एक्स की नई वैल्यू को जो है एक्सप्रेशन में यूज करेगा। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि जो भी अभी एक्स की वैल्यू करंट वैल्यू है वो एक्सप्रेशन में यूज करेगा, देन उसके बाद एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो दैट इज द पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। सेम एज प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में अगर एक्स माइनस माइनस लिखा हुआ तो ये क्या करेगा, जो भी एक्स की वैल्यू होगी पहले उसको क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, देन एक्सप्रेशन में या कहीं भी स्टेटमेंट में उसको यूज करेगा। दैट इज द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। और पोस्ट फिक्स में क्या होगा, व्हाटएवर द करंट वैल्यू ऑफ एक्स पहले वो यूज करेगा एक्सप्रेशन में, इसके बाद जो है डिक्रीमेंट करेगा। तो दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ द पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। नाउ आई हैव टू टेक वन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। लेट्स सपोज आई हैव डिक्लेयर वेरिएबल int is equal to 5, x is equal to क्या है 10 plus a plus plus। तो ये कैसा है, इट इज द पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले क्या होगी, वैल्यू यूज होगी, देन उसके बाद क्या होगा, a की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 10, एक वैल्यू क्या है 5 ना, तो पहले ये 5 जो भी a की करंट वैल्यू है, a की करंट वैल्यू क्या है 5 है, वो एक्सप्रेशन में यूज हो जाएगी। तो 10 प्लस 5 x वैल्यू क्या जाएगी 15, देन उसके बाद क्या करेगा, a को इंक्रीमेंट करेगा। तो a की वैल्यू अब क्या जाएगी 6 प्रिंट कर देगा। अब लेकिन अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करता हूं, लेट्स सपोज आई हैव टेकन एग्जांपल a इक्वल टू 12 है और 8 प्लस a माइनस माइनस लिखा हुआ है। पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करता हूं, तो अब पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या बता था अभी एग्जांपल, कि पहले वैल्यू को यूज करेगा, देन उसके बाद जो है उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। तो वैल्यू को यूज करेगा, तो एक करंट वैल्यू क्या है 12, 12 प्लस 8 क्या जाएगी 20, देन उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा, तो a इक्वल टू क्या जाएगा 11 हो जाएगा। अब प्री इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा देन वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज करेगा। इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 10 माइनस प्लस प्लस b, तो b की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, इसकी वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करेगा, देन उसके बाद एक्सप्रेशन में यूज करेगा। तो 5 को क्या कर देगा 6 कर देगा, और 10 माइनस 6 क्या जाएगा 4, तो ये क्या जाएगा 4 हो जाएगा, और b वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो ये क्या जाएगा 6 ही प्रिंट करेगा। सेम एज प्री डिक्रीमेंट में, अब यहाँ प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू को क्या करेगा यूज करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, देन एक्सप्रेशन में यूज करेगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, तो पहले क्या करेगा डिक्रीमेंट कर देगा, तो 4 की डिक्रीमेंट वैल्यू क्या जाएगी 3, उसके बाद डिवीजन होगा, तो 9/3 3 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आएगी, और b की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई है 3 होगी। तो दैट इज ऑल अबाउट द पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग समझते हैं कि एल वैल्यू क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय एल वैल्यू। इट ये जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है ना सी के प्रोग्राम में आप लिखो x इक्वल टू, अगर आप लिखते हो x इक्वल टू, आप लिख के ट्राई करना 5 प्लस प्लस, तो ये क्या देगा, ये एरर जनरेट करेगा। और एरर कैसे जनरेट करेगा, ये बोलेगा कि एल वैल्यू रिक्वायरमेंट। आप जब भी इसको रन करोगे दैट जनरेट एरर, और एरर में क्या आएगा एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट का जो है हम लोग इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन हमें एल वैल्यू से पता चलेगा। तो एल वैल्यू क्या होती है, देखिए हम लोग समझते हैं वी कैन नॉट यूज, यहाँ पे वी कैन नॉट यूज आर वैल्यू बिफोर या आफ्टर इंक्रीमेंट एंड डिक्री ऑपरेटर। मतलब आर वैल्यू जो है हम लोग बिफोर जो है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट के न तो पहले यूज कर सकते हैं न ही बाद में यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है एक्स वाई, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका हम क्या करें इंक्रीमेंट करें, पोस्ट इंक्रीमेंट है, और ये एक्स वाई का प्री इंक्रीमेंट है। तो ये दोनों ही केस में एरर जनरेट करेगा, क्यों, क्योंकि ये x प्लस वाई क्या होता है एक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन क्या होगा एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन करेगा ना, तो इसका एड्रेस जो है ना इट मींस योर आइडेंटिफिएबल लोकेशन इसकी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। और ये क्या जनरेट करेगा, ये दोनों क्या जनरेट करेंगे, एरर जनरेट करेंगे, और एरर का नाम क्या होगा एल वैल्यू रिक्वायर्ड। तो पहले एल वैल्यू समझते हैं कि एल वैल्यू होता क्या है। एल वैल्यू क्या होता है, एक लोकेटर वैल्यू होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की जो है आइडेंटिफिएबल लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। एल वैल्यू क्या होता है, एक लोकेटर वैल्यू होती है जो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई वेरिएबल होगा, तो उसकी आइडेंटिफिएबल लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। इट मींस कि दैट हैज एन एड्रेस। अगर उसका एड्रेस ही नहीं होगा तो मेमोरी में स्पेस ही नहीं मिलेगा ना, तो अगर मेमोरी में स्पेस नहीं होगा तो फिर कैसे उसको हम ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल वैल्यू बोलते हैं। कोई भी वेरिएबल होगा अगर उसका एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेगा, वो यही एरर जनरेट करेगा। क्या एरर जनरेट करेगा, एल वैल्यू का। जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है ना,
तो अब जो असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है इसकी एल वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट हैव कैपेबिलिटी टू होल्ड द डाटा। अगर इसकी मतलब अगर असाइनमेंट ऑपरेटर है और अगर वो किसी डेटा को होल्ड नहीं कर सकता है तो वो क्या करेगा, एल वैल्यू एरर जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल अब इन जनरल हम लोग लिखते हैं क्या i इक्वल टू 10, अगर हमने क्या लिख दिया 10 इक्वल टू i, तो ये क्या जनरेट करेगा, ये एल वैल्यू एरर जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि 10 इज नॉट कैपेबल टू स्टोर द डेटा ऑफ i बिकॉज इट इज एन कांस्टेंट, ये खुद एक कांस्टेंट है। तो ये क्या करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसी वजह से हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा x इक्वल टू y लिखते हैं। क्यों, क्योंकि x is capable to store the data of y, that's why इस केस में क्या होगा, ये l वैल्यू एरर नहीं जनरेट करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है l वैल्यू की, l वैल्यू मस्ट बी ए वेरिएबल। अब ये जो l वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए कि मस्ट, अगर वेरिएबल नहीं होगा कांस्टेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 इक्वल टू i लिख दिया ना, तो ये क्या 10 मस्ट बी ए वेरिएबल, कांस्टेंट होगा तो ये क्या करेगा, ये l वैल्यू रिक्वायर्ड एरर जनरेट करेगा। और क्या प्रॉपर्टी होती है, एल वैल्यू कैन नॉट बी यूज इन फंक्शन एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट वैल्यूज। एल वैल्यू जो होती है किसी फंक्शन के यूज अंदर नहीं यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन पे नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी है, इस पे हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन है, ये कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करेगा, एक वेरिएबल थोड़ी जनरेट करेगा। वेरिएबल जनरेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू a प्लस बी, देन इंक्रीमेंट आप x परफॉर्म कर सकते हैं, बट डायरेक्टली a प्लस बी का इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। या फिर कोई कांस्टेंट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 5 प्लस प्लस, ये एरर जनरेट करेगा। 5 प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, 5 इक्वल टू a प्लस प्लस का मतलब क्या होता है 5 प्लस 1। तो अब ये क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया ना। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होना चाहिए, एल वैल्यू रिक्वायर करने के लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल मस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या करेगा, ये एरर जनरेट करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एल वैल्यू। ऐसे ही क्या होता है आर वैल्यू। अब आर वैल्यू क्या होती है कि आर वैल्यू इज एन एक्सप्रेशन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइंग सम आइडेंटिफाइबल लोकेशन। मतलब आर वैल्यू क्या होती है कि एक टाइप का एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी लोकेशन को किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सके। आर वैल्यू क्या होगी, आर वैल्यू एक टाइप का एक्सप्रेशन होता है जो क्या करता है किसी भी जो है ना एक्सप्रेशन के लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई ये क्या देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर वैल्यू। ये आर वैल्यू है जिसकी वजह से एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर आती है। अगर आर वैल्यू नहीं होगा तो एरर नहीं आएगी। आर वैल्यू होने के लिए क्या, आर वैल्यू होगा तो डेफिनेटली क्या होगी, एरर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी है ना, अब a प्लस बी प्लस प्लस ये एरर जनरेट करेगा। एरर क्यों जनरेट करेगा, क्योंकि a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है ना, a प्लस बी इज नॉट able to represent या is not able to identify a valid location। तो ये क्या होगा, ये एरर जनरेट करेगा। अब इस एरर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस बी। अगर हम लोग ऐसा लिखें a प्लस बी और देन क्या लिखें x प्लस प्लस, देन दैट विल बी वैलिड। क्यों, क्योंकि अब ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन वैल्यू किसी जो है ना लोकेशन को असाइन हो गई, देन x प्लस प्लस उस वेरिएबल का हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं तो ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। और एरर क्या होगी कि एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड जो होगी यही एरर जनरेट करेगी। अब ये एल वैल्यू क्या होती है, देखिए कंपाइलर इज एक्सपेक्टिंग ए वेरिएबल एज एन इंक्रीमेंट ऑपरेंड बट वी आर प्रोवाइडिंग एन एक्सप्रेशन a प्लस बी which does not have the capability to store data। a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है जो कि क्या होगा कि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि वो किसी डेटा को स्टोर कर सके, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और ये क्या देगा, एरर जनरेट कर देगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। नाउ दिस इज टाइम टू टेक सम एग्जांपल। आई हैव टू टेक वन एग्जांपल। लेट्स सपोज i इक्वल टू 5 दिया है, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, i प्लस प्लस i माइनस माइनस प्लस प्लस i माइनस माइनस आई और आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब भी प्रिंटअप स्टेटमेंट में एक से ज्यादा स्टेटमेंट होता है तो उसमें हमें क्या कर प्रिंटअप स्टेटमेंट कैसे करता है, ये क्या कर स्टैक में पहले प्लेस करेगा। स्टैक में प्लेस किधर से करेगा, लेफ्ट से, इधर से। पहले क्या होगा, ये आई प्लस प्लस प्लेस होगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस प्लेस हो गया। देन इसके बाद क्या होगा, आई माइनस माइनस प्लेस होगा। देन इसके बाद क्या होगा, प्लस प्लस आई प्लेस होगा। दिस इज द वे टू कैलकुलेट। देन इसके बाद क्या होगा, माइनस आई आई प्लेस होगा। स्टैक में ऐसे प्लेस होगा, उसके बाद कैलकुलेशन बता होगा। देन उसके बाद क्या होगा, आई होगा। अब ये तो प्लेस किधर से हुआ,
लेफ्ट टू राइट, लेकिन अब कैलकुलेशन करोगे तो कभी बॉटम थोड़ी कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन कहाँ होगा, टॉप से। तो कैलकुलेशन इस वजह से क्या होगा, इधर से होगा। हमेशा याद रखना, जब भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट होगा ऐसे प्रिंटफ स्टेटमेंट में, तो आप क्या करो, उसको पहले स्टैक में प्लेस कर दो और स्टैक का कैलकुलेशन करो। पहले क्या होगा, वैल्यू ऑफ आई विल बी प्रिंटेड, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 5। तो देखो वैल्यू ऑफ आई क्या होगी, 5 प्रिंट कर देगा। ये जो जो आई की वैल्यू है ये क्या जाएगा, 5 प्रिंट कर देगा। इसके बाद क्या होगा, देन क्या है, माइनस माइनस आई। तो माइनस माइनस आई का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा ना, पहले डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद एक्शन को यूज कर देगा। तो ये आई माइनस 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 आई मतलब आई की वैल्यू अगर 4 है तो ये क्या कर देगा, सॉरी 5 है तो ये क्या कर देगा, 4 कर देगा। देन इसके बाद क्या है, प्लस प्लस आई, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू ऑफ आई क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये वैल्यू ऑफ आई 4 से क्या कर देगा, यहाँ पे 5 कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, आई माइनस माइनस, तो जो भी प्रीवियस की करंट वैल्यू है पहले वो यूज करेगा देन डिक्रीमेंट करेगा। तो आई की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5 है, तो पहले ये क्या करेगा, 5 यहाँ पे प्रिंट कर देगा, देन उसके बाद क्या करेगा, इसको ये डिक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। यही 4 वैल्यू कहाँ पास होगी, यहाँ पे पास होगी। तो ये भी क्या है, ये भी कैसा है, पोस्ट फिक्स का है। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले आई की करंट वैल्यू यूज होगा, तो आई करंट वैल्यू क्या है, यहाँ से आई है 4 आई है, इसके बाद प्लस करेगा, तो इसके बाद क्या होगा 5। अब अगर प्रिंट कराते इसके बाद आई, तो वो क्या करता, 5 प्रिंट करता। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द prefix and postfix. Now it's time to, for you. You have to solve this question, and whatever the output of this question, reply in description box with logic. Thank you for watching my lecture. Thank you again.